Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class, I am going to start a new topic that is notice. इस क्लास में मैं आपको नया टॉपिक नोटिस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, एक नोटिस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। वो देखो, रिमेंबर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू राइट एन एक्यूरेट नोटिस। एक सटीक नोटिस लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो याद रखने चाहिए, वो याद रखना है। देखो, इस तरह से देखो, पहला पॉइंट, ए नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। शॉर्ट पीस का मतलब ये छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है और 50 शब्दों में लिखी जाती है। ये आगे लिख दिया मैंने। सेकंड वन है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना होती है। यूज्ड कहाँ उपयोग में ली जाती है? यूज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स है, इंस्टीट्यूट, संस्थाएं हैं एंड स्कूल्स है, वहाँ पर ये काम में उपयोग में ली जाती है। इट इज ए रिटन, यह लिखी जाती है, और पुट या लगाई जाती है ऑन द नोटिस बोर्ड। जो नोटिस बोर्ड है, निश्चित नोटिस बोर्ड होता है, वहीं पर यह लिखी जाती है, लगाई जाती है। इट इज रिटन इन बॉक्स। देखो, अपने एग्जाम में इसको बॉक्स में लिखना पड़ता है। इट इज रिटन इन बॉक्स, इसे बॉक्स में लिखा जाता है। एंड इन थर्ड पर्सन्स, और थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। इट इज फॉर्मल इन नेचर। इट इज फॉर्मल इन नेचर। देखो, ये पैटर्न में थर्ड पर्सन में है, बॉक्स में लिखी जाती है, इसका एक निश्चित पैटर्न है। अब अपनी मर्जी से कुछ अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है? फॉर्मल, औपचारिक रूप से लिखी जाती है, औपचारिक रूप में। अगला पॉइंट है, इट शुड बी अट्रैक्टिव। देखने में आकर्षक होनी चाहिए। जैसे कि दूर से ही है, देखने वाले को मालूम होना चाहिए कि एक नोटिस है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दूर दराज के लोगों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। इस तरह से इसका फॉर्मेट, इसका जो पैटर्न है, ढांचा है, इस तरह का होना चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ। इट शुड बी इन ब्रीफ, संक्षेप में होनी चाहिए, क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए, एंड विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और संपूर्ण जानकारी के साथ होनी चाहिए। शॉर्ट में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, संक्षेप में होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इसका जो भी लिखावट है, लैंग्वेज है, वो एकदम समझ में आनी चाहिए, और सारी जानकारी होनी चाहिए। इट इज़ रिटन इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में लिखी जाती है। टाइम, डे एंड डेट शुड बी मेंशन। देखो, टाइम है, दिन है, तारीख है, इनका जिक्र किया जाना चाहिए। द राइटर, जो लिखने वाला है, द इश्यूअर भी कह सकते हैं, द राइटर या इश्यूअर, ठीक है ना, जारी करने वाला। द राइटर या इश्यूअर शुड साइन एट द लास्ट, नीचे है, साइन करना चाहिए जारी करने वाले को। एंड शुड राइट हीज या हर डेजिग्नेशन बिलो इट, और उसके नीचे अपना जो पद है वो लिखना चाहिए, और ऊपर साइन करनी चाहिए लास्ट में। इतना जरूर होना चाहिए। ये आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अब हम इसका फॉर्मेट समझेंगे। देखो, फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। सबसे पहले देखो, इसमें क्या करना पड़ता है? बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से। रेजिंग लाइन्स ऑन 3 साइड, 3 साइड से लाइन खींचते हुए एक बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से। और यहाँ लिखने के बाद में, पूरा लिखने के बाद में, चौथी लाइन खींचते हुए बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से बॉक्स बंद कर देते हैं। इतना। अब इस तरह से लाइन खींचकर, 3 साइड से लाइन खींचकर एक बॉक्स बनाते हैं। और स्टार्ट किससे करते हैं? सबसे पहले देखो, कैपिटल लेटर से, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट इन कैपिटल लेटर्स, इस तरह से नेम लिखने के बाद में देखो यहाँ पर एड्रेस, इस कहाँ पर है वो संस्था का एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस में सिर्फ नेम ऑफ द टाउन वगैरह लिखा जाता है। और इस तरह से लिखने के बाद में ये एड्रेस है, यहाँ आगे जा रहा तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में देखो इस साइड में डेट लिखी जाती है। ये डेट वर्ड नहीं लिखते हैं, इसमें डेट लिखी जाती है। इसमें डायरेक्ट क्या है, डेट ही लिखी जाती है। जैसे कि 30 मई 2020, इस तरह से ये डेट वर्ड है, ये नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखी जाती है। डेट लिखने के बाद में यहाँ पर देखो ये इसके नीचे वाली लाइन में नोटिस लिखा जाता है। इस तरह से कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखा जाता है। ये लाइन है, इस तरह से ये खाली छोड़ दी, यहाँ पर तारीख लिख दी और इस लाइन में क्या है, देखो ये नोटिस आ गई। ये नोटिस लिखने के बाद में नोटिस के नीचे भी एक लाइन खाली छोड़ी जाती है और फिर इसके नीचे क्या है, टाइटल दिया जाता है। टाइटल लिखा जाता है और टाइटल लिखने के बाद में ये लाइन पूरी आगे खाली छोड़ देते हैं। जस्ट इसके नीचे वाली लाइन से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी, जैसे स्कूल की बात है, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दी स्कूल, इस तरह से। यदि कोई डिपार्टमेंट है तो किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर ऑल दी मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ही आती है, स्कूल के लिए आती है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। और प्लूरल है, आर लगा दिया, आर हियर बाय। हियर बाय मतलब इस तरह से ये एक एडवर्ब है। यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट लगाकर एक कारण बताया जाता है। यहाँ पर ये कारण बताया जाता है इस तरह से। ये आ गया, मतलब क्या है, बॉडी ऑफ द या कंटेंट ऑफ द नोटिस, कंटेंट ऑफ द नोटिस। बस यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये लिखा जाता है। ये लिखने के बाद में पूरा लास्ट में, जैसे कि ज़्यादातर लाइन अलग अलग आती है और उसके लिए हम अलग अलग अभ्यास करेंगे, लेकिन पूरा लिखने के बाद में देखो एक लाइन खाली छोड़ते हैं। खाली छोड़ने के बाद में क्या किया जाता है कि यहाँ पर नाम लिखा जाता है सिग्नेचर के तौर पर, जैसे कि सिग्नेचर, इस तरह से। और सिग्नेचर के लिए क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं इस तरह से। और नीचे क्या कर दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है जैसे कि डिजाइनेशन लगा जाएगा, सॉरी डेजिनेशन। डेजिनेशन का अर्थ होता है पद का जिक्र करते हैं यहाँ पर। डेजिनेशन का मतलब पद का जिक्र करते हैं यहाँ पर। और ऊपर क्या है, सिग्नेचर की जगह नाम लिख देते हैं, सिग्नेचर। और ये लिखने के बाद में इस तरह से बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इतना लिखना जरूरी होता है। यदि सपोज करो कभी क्या है, एक स्टूडेंट नोटिस जारी कर रहा है, वो आगे इस तरह से काउंटर साइन भी लिखते हैं, प्रिंसिपल का साइन इस तरह से, यहाँ से भी प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं जो इस साइड में होते हैं। जैसे कि काउंटर साइन बाय लगाकर नाम आ जाता है। और ये नाम किसका होता है, प्रिंसिपल का, तो यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से क्या, प्रिंसिपल और ये नाम आ गया, शुरुआत इससे होती है। यदि प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये साइन होता है। तो ये एक यहाँ पर फॉर्मेट समझ लिया हमने, स्टार्ट किससे करना है
और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन कैपिटल लेटर्स, एड्रेस आ गया, डेट आ गई, नोटिस आ गई, टाइटल दे दिया, किस बारे में नोटिस आप जो लिखने जा रहे हो वो किस बारे में लिखने जा रहे हो उसका एक टाइटल दिया जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखना। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।